हेलो गाइस, वेलकम टू द शो ऑफ @SK एक्सप्लेनर व्लॉगिफाई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, किस वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एजेंडा देख लेते हैं कि इन टॉपिक्स मतलब इस इश्यूज़ के बारे में कौन कौन से कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल इश्यूज़, दूसरा है पॉल्यूशन, तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और चौथा है पॉलिसी डिस्कशन। तो आज हम इन्हीं चार टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या होते हैं? सबसे बेसिक सी थिंग है कि व्हेन द इश्यूज आर जनरेटेड इन द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नोन एज एनवायरमेंटल इश्यूज। जब कोई भी एनवायरनमेंट में कुछ भी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कोई भी इशू जनरेटेड होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो इसका जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो है पॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या होता है। अब बढ़ते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का जो फर्स्ट है वो है पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से ही बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो चालू हो जाती हैं और उसी की वजह से ही जो इन्वायरमेंट में चेंज है वो आता है। तो pollution is the first cause of environmental change when there is any increase in the temperature of carbon dioxide in the global warming. It is known as pollution. It is also caused by the human causes such as। तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि पोल्यूशन क्या होता है। जब भी टेम्परेचर ऑफ CO2 जब CO2 का जो टेम्परेचर है वो जब ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी की वजह से ही जो पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जो कॉजेस है ये जो पोल्यूशन के जो कॉजेस है बढ़ने के तो वो बढ़ते इस वजह से ही हैं क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसमें जनरेटेड होती हैं। तो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है आज और देखते हैं। तो सबसे सो सम ऑफ द ह्यूमन causes and some of the human activities are as follows। फर्स्ट है मोर यूज ऑफ व्हीकल्स। बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी या व्हीकल्स चलेंगे तो उस वजह से थोड़ा सा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। और इसी वजह से ही जो यूजेस ऑफ व्हीकल्स हैं वो मतलब इसमें वो हैं बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। और कुछ लोग तो PUC नहीं करवा के रखते हैं तो उसी वजह से जो उनमें से मतलब उनकी गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है वो जो स्मोक जो होती है वो एनवायरनमेंट में जाके पोल्यूशन इंक्रीज़ करती है। तो इसी वजह से ही और बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल और डीजल जो कि ज़मीन में से निकाला जाता है तो वो भी कहीं कहीं इन्वायरमेंट में चेंज ला सकता है। तो इस वजह से मोर यूजेस ऑफ व्हीकल्स। सेकेंड है मोर डिफॉरेस्टेशन। जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मोर नेटवर्क्स आर मेड। जब बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स बनने के वजह से ही जो जो रेडिएशन आसमान में फैलता है उसी की वजह से ही बहुत सारे नेचर का जो बैलेंस है वो हद से ज़्यादा बिगड़ता है। तो जो मतलब इसके जो रेडिएशंस होते हैं नेटवर्क के वो डेथ ऑफ दी बर्ड्स वगैरह को मतलब एक तरह से उनके ऊपर रेडिएशन ही इफेक्ट करता है। तो उस वजह से ही जो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो वहाँ पे क्रैक हो जाता है। देन चौथा है बाय बर्निंग दी प्लास्टिक्स को जितना हम लोग बंद करेंगे उतना ही वो कार्बन स्मोक प्रोड्यूस करेगा। कार्बन स्मोक आसमान में जाके एयर को उसको पॉल्यूट करेगा, पॉल्यूट करके ओजोन लेयर को डैमेज करेगा जो कि हमको हार्मफुल रेस ऑफ द सन से बचाती है। तो जब वो डिक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में भी वो चेंज आ रहा है। वो चेंज आएगा तो पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। मोर पॉपुलेशन। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बनने की वजह से बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज मतलब लेने की वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा पेड़ काटते हैं, बहुत सारी खुदाइयाँ करते हैं कि पेट्रोल डीजल मिल जाए। तो आजकल आप लोग देखी होंगी बहुत सारी गाड़ियाँ अब जो गवर्नमेंट है वो इको फ्रेंडली में बदल रही हैं। तो यही एक कारण है उसका भी। दीज आर द सम मेन कॉजेज़ ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कॉजेज़। तो ये जो कॉजेज़ है पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए कि पॉल्यूशन क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ में क्यों इतना बदलाव आ रहे हैं, तो यही उसके कॉजेज़ हैं डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट साइड पे क्या है। अब देखिए पॉल्यूशन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए भी हमको बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशंस फॉर डिक्रीजिंग दी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कैसे डिक्रीज़ करें उसके लिए सॉल्यूशंस हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सॉल्यूशन वन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सबसे पहला सॉल्यूशन है पॉल्यूशन को डिक्रीज़ करने का।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट ऑन कीपिंग इन द माइंड नॉट टू हार्म द इन्वायरमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता और ह्यूमन को भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट ऑन कीपिंग इन द माइंड ऑफ द पर्सन की नॉट टू हार्म द इन्वायरमेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आर विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ई रिक्शाज एंड सो ऑन। और विंड एनर्जी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो कि ये जो एनर्जी है विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी हाइड्रो एनर्जी हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। ई रिक्शास, यहाँ पे ई रिक्शास जो है वो इको फ्रेंडली को दर्शा रहा है कि कोई भी मतलब ई रिक्शास वगैरह जैसे कि कुछ बैटरी वाली निकल रही हैं आजकल रिक्शास, तो वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं और ह्यूमन को भी एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जो कि पॉल्यूशन को डिक्रीज कर सकता है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हाउ इट वर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम कैसे करता है, इसके भी एग्जांपल्स है। इट कैन सेव द इन्वायरमेंट बाय फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला है सेव द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज को सेव करेगा ताकि फ्यूचर जनरेशन अच्छा हो। डेवलप द नेचुरल इन्वायरमेंट बाय एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट है वो डेवलप हो जाएगा, वो भी बैलेंस हो जाएगा। बाय मेकिंग पॉलिसीज़, बहुत सारी ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो कि पॉल्यूशन को प्रिवेंशन कर सके, जो कि इन्वायरमेंट को डेवलप कर सके, तो इसी वजह से। थर्ड है बाय मेकिंग फर्म्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे बनाएंगे जो कि पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। बाय द प्रिवेंशन ऑफ द पॉल्यूशन, बाय मेकिंग सर्टेन प्रोग्राम्स, ऐसे कोई प्रोग्राम्स बना सके जिससे इन्वायरमेंट डेवलप हो, पॉल्यूशन डिक्रीज हो। और सबसे मेन बात, अवेयरनेस फैला सके हम लोग पीपल में, ताकि वो इन्वायरमेंट को सेव करने में भी कुछ बदलाव करें। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये काम तो हो गया, अभी कैसे ये हमको कैसे मदद करवा सकता है। तो सबसे पहला है, इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखने के लिए ये हमको इम्प्रूव करेगा उसको। दूसरी बात तो ये है कि वो तो इम्प्रूव करेगा ही सही, लेकिन जो पीपल की जो लिविंग कंडीशंस हैं और उनकी जो सराउंडिंग्स हैं उनको भी क्लीन करने में, उनको भी इम्प्रूव करने में ये हमारी मदद करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखते हैं आगे कि वो हमको बचा कैसे सकता है। बाय मेकिंग प्रोग्राम्स, जो हमने अभी डिस्कस किए। बाय पार्टिसिपेटिंग इन दी करंट पॉलिसीज़ विच इज़ ट्राइंग टू प्रिवेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन। ऐसी करंट पॉलिसीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन डिक्रीज हो जाए और नेचुरल इन्वायरमेंट में डेवलप हो जाए। हाउ मच पॉसिबिलिटी इज़ देयर। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको मतलब पॉल्यूशन को डिक्रीज करने में उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैं बता दूं इसमें 100% पॉसिबिलिटी है, 99% इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो पॉल्यूशन को डिक्रीज कर सकता है। देन नेक्स्ट है पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट टू क्लीन द इन्वायरमेंट। अब ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट को मतलब जो कि मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है और इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकती है। तो सबसे पहला हम लोग इसी पे ही चलते हैं। पॉलिसीज़ आर वाटर एक्ट। वाटर एक्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है और क्लीन एयर प्रोग्राम। और भी बहुत सारे मतलब पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी 3 मेन प्रोग्राम के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला है वाटर एक्ट। वाटर एक्ट क्या होता है? वाटर एक्ट ये होता है जो कि वाटर को क्लीन रख सके, क्योंकि बीच में बहुत सारे पीपल्स वगैरह जो हैं वो बहुत सारे जो लोग हैं वो वाटर को गंदा कर रहे थे, मतलब गार्बेज फेंक रहे थे। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी उसके बाद मतलब गवर्नमेंट ने बनाया कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उनका शेल्टर भी कट रहा है, और वो जंगली जानवर जो हैं वो रोडों पे आ रहे थे। रोड पे आने के बाद वो मतलब हंटिंग पर्पस के शिकार बन रहे थे, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी गवर्नमेंट ने बनाया था। थर्ड होता है क्लीन एयर प्रोग्राम। क्लीन एयर प्रोग्राम, अब वाटर एक्ट तो बना दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बना दिया, अब क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है? क्लीन एयर प्रोग्राम ये है कि चलो पानी तो सेफ़ हो गया, वाइल्ड लाइफ भी सेफ़ हो गया, लेकिन एनवायरनमेंट भी तो सेफ़ होना चाहिए ना। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसी गाड़ियाँ बंद करी गई जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी। इसकी वजह से ही गवर्नमेंट ने इको फ्रेंडली व्हीकल्स निकालना स्टार्ट किए, इको फ्रेंडली व्हीकल्स बनाना स्टार्ट किए थे। इसी के बाद से ही क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। अब चलते हैं आगे। ओके, सो दैट वाज द लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।